सिलेबस पूरा। हेलो बच्चों, शिखर एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी, हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, फिर हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम इसमें देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं और कितने नंबर में क्वेश्चन ऑफ नंबर हमारी परीक्षा में पूछे आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी आप सभी को पता है एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा। अभी रिसेंट की जैसे MPPSC प्री की परीक्षा भी हुई, इसमें आपने देखा होगा 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये तो मिनिमम कम से कम इतना ही आता है, कभी कभी ये वेटेज बढ़ भी जाता है, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले इसमें कि बायोलॉजी वास्तव में होता क्या है। आप जैसा कि जानते हैं, आप इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जीव विज्ञान कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है किसका विज्ञान होता है, ये जीवों का विज्ञान होता है। किसका विज्ञान होता है? जीवों का विज्ञान। या यूं समझ लेते हैं अपन इसको, बायोलॉजी वास्तव में 2 शब्दों से बना है। एक है बायोस और दूसरा कौन सा होता है? लोगोस। दूसरा कौन सा होता है? लोगोस। बायोलॉजी 2 शब्दों से बना है, बायोस और लोगोस। देखो, बायोस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बायोस का मतलब होता है लाइफ होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीवन। क्या कहते हैं इसको? जीवन कहते हैं। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी, स्टडी यानी कि अध्ययन। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम क्या कहेंगे, ये शब्द ही क्या कर रहा है, उसका अर्थ अपने आप में बता दे रहा है। जैसे हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा भाई कि बायोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से बना है। कौन कौन से 2 शब्द है? बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। कई लोग के नंबर में सेव कर लेते हैं माई लाइफ के नाम से, है ना। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो हम कहेंगे जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। और प्रॉपर डिफाइन करना चाहें आप तो इसको कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है या बायोलॉजी कहा जाता है। और कैसे यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर, बताइए बायोलॉजी के पिता कौन कहलाते? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं? आप सभी ने इनका नाम सुना है, अरस्तु, एरिस्टोटल जिनको कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो ये किया था 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम क्या था? ट्रेविरेनस। क्या नाम था? ट्रेविरेनस नाम था। लेमार्क कहाँ से बिलोंग करते थे? ये फ्रांस के थे। और ट्रेविरेनस कहाँ से थे? जर्मनी से थे। कहाँ से थे? जर्मनी में, जर्मनी के थे। कब किया था? तो 1801 में। इस शब्द का प्रयोग 1801 में क्या किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। चलो फटाफट से एक बार और रिकॉल कर देते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि बायोलॉजी 2 शब्दों से बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ होता है, लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। अर्थात जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? अरस्तु कहलाते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी टर्म है, जो शब्द है, वो किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। कब दिया था? 1801 में दिया था। ठीक है, लेमार्क कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से,
जबकि ट्रेविरनस कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से। तो ये बातें भी आपको क्या करनी, याद रखनी है। लैमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जैव विकास के संबंध में सबसे पहले थ्योरी दी थी जिसका नाम है लैमार्कवाद। हालांकि इसको आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, इतनी बातें यहाँ पर हमारी क्लियर हो जाती है। अब यहाँ समझ लेते थोड़ा सा अरस्तु के बारे में देख लेते हैं। हम पहले किसके बारे में हम देख लेते हैं, अरस्तु के बारे में देख लेते हैं। कुछ बातें तो आपको पता होगी कि अरस्तु जो है सॉरी, अरस्तु कहाँ से थे, यूनान से थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूनान से बिलोंग करते हैं। अरस्तु को किस किस का पिता कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। किसका पिता कहा जाता है इनको, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है इनको। इनको ही क्या कहा जाता, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता, अर्थात जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इनको ही किसका कहा जाता है, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ एथिक्स यानी कि नीति विज्ञान, नीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। इसके अलावा इसमें आप याद रखेगा फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूण विज्ञान। क्या, अर्थात भ्रूण विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अरस्तु कितने ज्यादा बुद्धिमान थे। कैसे, अरस्तु को किस किस का पिता कहा जाता है, इनको बायोलॉजी अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनको ही किसका पिता कहा जाता है, जूलॉजी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। इनको ही कहा जाता है राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिक्स का पिता कहा जाता है। राजनीति, ये इतना तो सबको समझ में आता है, मुझे नहीं लगता था हिंदी लिखने की मुझे कोई आवश्यकता है। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आती है कि पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र होता है। नीति शास्त्र का पिता भी किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और एम्ब्रियोलॉजी का पिता भी किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। इतनी सारे विज्ञान की शाखाओं के ये पिता माने जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखो यहाँ पर क्या याद रखना आपको। अभी शायद ये क्वेश्चन भी आया था कि अरस्तु के पिता किसका पूछा गया था, उनके शिष्य गुरु का नाम पूछा गया था। तो याद रखिएगा अरस्तु के जो गुरु है उनका नाम क्या है, प्लेटो। क्या नाम है, प्लेटो। और प्लेटो जो है उनके गुरु का नाम क्या है, तो प्लेटो के गुरु का नाम है सुकरात। क्या नाम है, सुकरात। ये टर्म आपको याद रखना। अरस्तु के गुरु का नाम क्या है, प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम क्या है, सुकरात है। और अरस्तु के शिष्य हैं, एक का नाम है सिकंदर महान, जो कि हिस्ट्री में अपन पढ़ते ना, हिस्ट्री में जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये किसके शिष्य थे, ये अरस्तु के शिष्य थे। थोड़ा सा ये चुप रहा है। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, अरस्तु को, अरस्तु ही किसके गुरु हैं, थियोफ्रेस्टस के। किसके गुरु भी है ये, थियोफ्रेस्टस के गुरु भी हैं ये। तो ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, हमने समझ लिया। ये कभी कभी पूछ लेता तो आपको याद रखना। अरस्तु के गुरु कौन है, प्लेटो। प्लेटो गुरु कौन है, सुकरात है। और सिकंदर के गुरु कौन है, अरस्तु। थियोफ्रेस्टस गुरु भी कौन है, अरस्तु है। ठीक है, याद रहेगा, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी अरस्तु ने एक पुस्तक भी लिखी है। उनकी पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स। क्या नाम है, द पॉलिटिक्स बुक लिखी है। किसने लिखी है, अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु ने कौन सी लिखी है, द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है। एक और पुस्तक का नाम याद रख लो आप, द रिपब्लिकन। द रिपब्लिकन, रिपब्लिकन बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, दोनों बहुत पूछी गई है। ये किसकी पुस्तक है, ये सुकरात की पुस्तक है। रिपब्लिकन पुस्तक किसकी है, सुकरात की है। और द पॉलिटिक्स किसकी है, अरस्तु की बुक है। ठीक है, ये बातें आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हम, अब हम समझते हैं
ये तो उनका इंट्रोडक्शन, थोड़ा अरस्तु के बारे में समझ लिया। अच्छा एक और बात सुनो, अरस्तु के गुरु चूंकि कौन थे, प्लेटो थे। अरस्तु जब पढ़ाई करने के लिए संस्था में गए, उनका जो स्कूल था, जो भी एकेडमी थी, तो जब पढ़ने के लिए गए तो प्लेटो अरस्तु की बुद्धि से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने क्या कहा था, माइंड ऑफ एकेडमी, माइंड ऑफ एकेडमी कहा था। किसने कहा था, प्लेटो ने। किसको कहा था, अरस्तु को, अपने शिष्य को ऐसा कहा था, क्योंकि वो इतनी कुशाग्र बुद्धि के थे, इतनी तेज बुद्धि के थे, उनकी बुद्धि से उन्होंने इम्प्रेस होकर उनको द माइंड ऑफ एकेडमी कहा था। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई बायोलॉजी को अध्ययन की सुविधा से 2 शाखाओं में डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं। बायोलॉजी को अध्ययन की सुविधा से 2 शाखाओं में बांटा जाता है। शाखा मतलब ब्रांचेस, आपने सुना होगा, जूलॉजी और बॉटनी। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, एक होती है जूलॉजी और एक का नाम है बॉटनी। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ जूलॉजी, जिसे बोलते हैं हिंदी में जंतु विज्ञान। दूसरी कौन सी है, बॉटनी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति शास्त्र। क्या कहते हैं इसको, वनस्पति शास्त्र कहते हैं। देखो समझो, यहाँ पर जूलॉजी जो होता है, चूंकि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, इसमें जंतुओं अर्थात एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स अर्थात जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आपको याद रखना है, जूलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो हमने जस्ट अभी देखा अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है, जूलॉजी का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने ही जूलॉजी के संबंध में एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया। चूंकि एनिमल्स का जिक्र है चूंकि इसमें, तो हिस्टोरिया एनिमेलिया। कितना आसान है देखो उसको याद रखना। कैसे, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। तो उनकी पुस्तक कौन सी होगी, हिस्टोरिया एनिमेलिया। आ रही बात समझ में। तो आप क्या, पहली शाखा कौन सी है, इन्होंने जूलॉजी है, और दूसरी शाखा कौन सी है, बॉटनी। जूलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम, एनिमल्स यानी कि जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं, तो अरस्तु कहलाते हैं। और अरस्तु ने ही जूलॉजी के संबंध में एक पुस्तक लिखी है, एक बुक लिखी है, और उस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने जंतुओं की 500 प्रजातियों का उल्लेख किया है। कितनी, याद रखिएगा, अपनी इस पुस्तक में इन्होंने जंतुओं की 500 प्रजातियों का उल्लेख किया है। कितनी प्रजातियों का उल्लेख किया है, 500 प्रजातियों का उल्लेख किया है। अब हम आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, अब हम बॉटनी देख लेते हैं, बॉटनी के बारे में। तो देखिएगा, बॉटनी में क्या याद रखना आपको, जो बॉटनी है इसमें किसका अध्ययन करते हैं, बॉटनी के मतलब हिंदी में होता है वनस्पति शास्त्र। वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधों, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं भाई, इसमें पेड़ पौधों यानी कि प्लांट्स, इसमें प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और बॉटनी के पिता कौन कहलाते हैं, तो अरस्तु के ही शिष्य हैं वो, जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, बताइए बॉटनी के पिता किसे कहा जाता, तो थियोफ्रेस्टस को। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिया
प्लैंटेरम। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लैंटेरम। इन्होंने बॉटनी के संबंध में एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लैंटेरम। चूंकि जैसे इनके गुरु है वैसे ही लाइक शिष्य भी होंगे, तो इन्होंने भी क्या किया, अपनी पुस्तक में पेड़ पौधों की 500 प्रजातियों का उल्लेख किया। कितनी? इन्होंने अपनी पुस्तक में पेड़ पौधों की 500 प्रजातियों का उल्लेख किया है। याद रखिएगा आप, ठीक है? कितनी? 500 स्पीसीज का उल्लेख किया है थियोफ्रेस्टस साहब ने भी और आपके अरस्तु ने भी, ठीक है? बॉटनी सुनिएगा, बॉटनी जो है ये ग्रीक भाषा के, बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा के बास्किन से बना है। किससे बना है? बास्किन से बना है और इसका अर्थ होता है चरना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है चरना। याद रखिएगा आप, बॉटनी जब आप लूसेंट के ऑब्जेक्ट सॉल्व करेंगे ना, तो आप बॉटनी वाला जब बॉटनी वाला पोर्शन खोलेंगे, सबसे पहला प्रश्न यही मिलेगा आपको कि भाई जो बॉटनी है किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा के बास्किन से बना है, ठीक है? तो इतनी चीजें हमने अभी इसमें देखी हैं। फटाफट से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सारा कुछ जल्दी जल्दी से, ठीक है? सबसे पहले भाई हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने देखा ये बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। और आप सभी लोग जानते हैं इसमें क्या, ये दो शब्दों से बना है, बायोस और लोगोस से बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन होता है, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी यानी कि अध्ययन। अर्थात हम इसमें क्या करते हैं? जीवों का अध्ययन करते। हर वो चीज, हर वो व्यक्ति या जानवर, जो भी चीज जिसमें जीवन है, लाइफ है, वो क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से, जबकि ट्रेविरेनस कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है? वैसे सब सारे साइंटिस्ट का आपको याद नहीं रखना कि भाई सबका हम याद रख रहे हैं। अब देखिए अरस्तु, अरस्तु को किस किस का पिता कहा जाता? तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स एंड फादर ऑफ एथिक्स, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है? इतनी सारी विज्ञान की शाखाओं के इनको पिता कहा जाता है। अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम प्लेटो है। प्लेटो गुरु का नाम क्या है? सुकरात है। और अरस्तु के जो शिष्य है उनका नाम क्या है? एक का नाम सिकंदर है जो कि हिस्ट्री वाले हैं, और दूसरे हैं थियोफ्रेस्टस जो कि आपके बॉटनी के पिता कहलाते हैं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए आपको। द पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी? अरस्तु की है। और द रिपब्लिकन पुस्तक किसकी है? ये सुकरात की बुक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम स्लाइड। बायोलॉजी, बायोलॉजी को अध्ययन की सुविधा से कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जूलॉजी होती है और दूसरी कौन सी होती है? बॉटनी। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स, ठीक है? और इसके पिता कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अरस्तु कहलाते। कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। और अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। अपने इस पुस्तक में इन्होंने जंतुओं की 500 प्रजातियों का उल्लेख किया है। ओके, बॉटनी जो कि ग्रीक भाषा के बास्किन से बना है, जिसका मतलब होता है चरना होता है। बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? नेचुरल सी बात है, प्लांट्स अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लैंटेरम, और अपनी इस पुस्तक में इन्होंने पेड़ पौधों की 500 प्रजातियों को क्या किया है? उल्लेख यानी कि वर्णन किया है। ओके, चलो अब अगले हम बढ़ते हैं आगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिस्कस कर लेते हैं ये टॉपिक जो रहेंगे। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आप ऐसा ही कि दीजिए, आप पीसीएस प्री दीजिए, आप कोई भी दीजिए, ये सब एसएससी वगैरह आपको कवर कराएंगे। इसको हम क्या करते हैं? इनको हम 3 भागों में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। देखो, एक जूलॉजी, एक बॉटनी और एक कौन सा आपका? तो चलो शुरू करते हैं। बायोलॉजी को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसके सिलेबस को। पहला होता है कौन सा? जूलॉजी, ठीक है? अब जूलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है? और दूसरा बॉटनी, और तीसरा रहेगा आपका जेनेटिक्स। उसको हम अलग कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे स्पेस नहीं है तो उसको अलग लिख लेंगे अपन। देखो, जूलॉजी में हम किस किस का अध्ययन करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम देखते हैं सेल। सेल को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। दूसरा चैप्टर आपका रहेगा टिश्यू,
ठीक है। अब ये सीक्वेंस अपन ऐसा नहीं कि इसकी सीक्वेंस यही सीक्वेंस रहेगा, इसको अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं। टिश्यू, ठीक है। फिर आपका अपन ले लेंगे कौन सा, अपन ले लेते हैं तंत्र, ठीक है, या अपन कह सकते हैं इसको ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं, सिस्टम, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे। अब सुनिएगा, जो सिस्टम होते हैं ये लगभग अपने 8 सिस्टम है। कितने तंत्र पढ़ना अपन को, 8 सिस्टम पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में कहते हैं इसको पाचन तंत्र। क्या कहते हैं हिंदी में, पाचन तंत्र कहते हैं। हिंदी आप लिखते जाइएगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे वीडियो देखोगे तो आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ऐसे तो आप कितनी बार भी सुन लो, ये आदमी को लगता जरूर है, एट अ टाइम आपको लग सकता है कि याद हो गया है तुरंत पढ़ने के बाद, क्योंकि हमारे साथ वैसे होता है, हमें भी कई बार से लगता है कि भाई हाँ पढ़ लिया याद हो गया, लेकिन आप डेफिनेटली इसको भूल जाएंगे। तो नोट डाउन करिएगा आप इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा अपन देख लेते हैं कौन सा, इसमें लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। थर्ड अपन कौन सा ले लेते हैं, थर्ड अपन लेते हैं नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसमें अपन ब्रेन के बारे में से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन ले लेते हैं कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर अगला अपन कौन सा लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। फिर अगला कौन सा ले लेते हैं अपन, अगला ले लेते हैं अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। और आपका रहेगा कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां लिख देती हूं मैं कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं इसको, परिसंचरण तंत्र। तो आई थिंक होगा लगभग कितने, 8, हाँ 8 सिस्टम होगा। ये क्या आपने अपन लोगों को ये 8 सिस्टम पढ़ने होते। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में इसलिए लिख दिया कि ठीक है, इंग्लिश वाले भी रहते बच्चे, हिंदी वाले, हिंदी तो मैं वैसे ही बोल ही रही हूँ। तो एक बार फटाफट से, सेल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। दूसरा टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। फिर हम सिस्टम लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, तंत्र कहते हैं। और तंत्र में हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों इसमें हम लोग 8 तंत्र पढ़ने वाले। कितने पढ़ने वाले हैं, 8 पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। थर्ड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। जो ग्लैंड्स है ना, अपन इसे पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं। फोर्थ रहेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोर्थ है कि फिफ्थ, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं अपन श्वसन तंत्र कहते हैं। अगला रहेगा आपका स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। और फिर नेक्स्ट रहेगा एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जित तंत्र। फिर अगला रहेगा आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। राइट, ये हमारे क्या होगा, तंत्र होगा। इसमें ही अगला हमें क्या पढ़ना है, इसमें ही आगे हमें पढ़ना है भाई, अभी हमारा जूलॉजी चल रहा है, ठीक है, बॉटनी को हम अलग पेज में लिखेंगे। अगला हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिसीज। क्या पढ़ने वाले इसमें, ह्यूमन। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, इसको फोर्थ लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ह्यूमन डिसीज, संक्रामक बीमारी और असंक्रामक बीमारी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ह्यूमन डिसीज पढ़ेंगे, मानव रोग जिसे कहते हैं हिंदी में। फिर आपका न्यूट्रिशन कौन सा रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा आपका पोषण।
कौन सा वाला चैप्टर पढ़ने वाले? पोषण, ह्यूमन डिसीज और आपका न्यूट्रिशन। एक ऐसा चैप्टर है जो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो पढ़ के जाइए दोनों चैप्टर। आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहीं से पता चला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मतलब ये मान के चलिए 90% संभावना होती है कि यहाँ से प्रश्न बन जाता आपका ह्यूमन डिसीज से और आपका न्यूट्रिशन से। इन चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने कांस्टेबल की परीक्षा भी दी होगी रिसेंट, एसएससी वगैरह की, तो आपने देखे होंगे कि उसमें यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इवन अभी एमपीपीएससी जो प्री परीक्षा हुई थी उसमें भी क्वेश्चन आया था, आपका विटामिन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो विटामिन किस में आता है? आपका पोषण वाले में आता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा, ये मेन टॉपिक रहेंगे आपके। कौन से वाले रहेंगे? जूलॉजी। टॉपिक देखने पे तो बड़े छोटे लग रहा है, पर कुछ जब पढ़ते हैं तो टाइम ले लेता है। एक एक टॉपिक कम से कम ये मान के चलो 3 से 4 दिन ले ही लेता है, या 3 से 4 क्लास ले लेता है। अब अगला हम कौन सा इसमें पढ़ने वाले हैं? बॉटनी, ठीक है। अगला हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? बॉटनी। तो इसको मैं एक काम करती हूँ, चूँकि हम बॉटनी यानी कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे होते हैं, तो इसको मैं हरे रंग से लिख देती हूँ, देखती हूँ दिख भी रहा कि नहीं। बॉटनी, बॉटनी को क्या बोलते हैं? वनस्पति शास्त्र कहते हैं। देखो इसमें अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके जो टॉपिक रहने वाले हैं पहले। अच्छा हाँ सुनो, उसमें एक और बात मैं बताना भूल गई, यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड कर लीजिएगा आप, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, जंतु जगत, एनिमल किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। ये भी काफ़ी, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है एज कम्पेयर टू आप जो पढ़ेंगे ना उनकी तुलना में। एनिमल किंगडम एक तो बड़ा बहुत हो जाता है, इसमें अपन लोग लगभग 10 किंगडम को पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, हाँ यहाँ देखो अपन पढ़ने वाले इसमें सबसे पहले टॉपिक ले लेंगे अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे पहले कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। यानी कि पादप जगत का वर्गीकरण। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? पादप जगत का वर्गीकरण, ठीक है। सेकंड टॉपिक प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू भी पढ़ेंगे अपन, मैं लिखा था वहां पर टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर प्लांट टिश्यू, क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हैं अपन। प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, क्या कहते हैं इसको? पादप ऊतक कहा जाता है। फिर थर्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की, पादप आकार की, प्लांट मॉर्फोलॉजी पादप आकार की। इसमें पढ़ेंगे अपन जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। इन सब के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कौन सा? प्लांट डिसीज। कौन सा ले लेते हैं? प्लांट डिसीज, यानी कि पादप रोग। क्या पढ़ने वाले अपन? जैसे मनुष्य को रोग होते हैं, बीमारियां होती, वैसे प्लांट डिसीज। हालांकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप नहीं कह सकते जितनी ह्यूमन डिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगला अपन ले लेते हैं कौन सा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो ये मेजर अपने क्या रहेंगे इसमें? चैप्टर रहेंगे। जैसे जंतुओं में पोषण होता है, हालांकि प्लांट ही पोषण होता, पर मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ मेन टॉपिक बता नाम लिख रही हूँ। पढ़ने के लिए से बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो अपन को कवर करके ही चलना चाहिए, क्योंकि 90% प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। हमेशा 80 और 20 का रेशियो याद रखिएगा आप। 20% में से प्रश्न बनते हैं कितने? आपके 80% प्रश्न बनते हैं, और 80% में बनते हैं आपके कितने? 20%। तो
सोचिए ये स्मार्ट वर्क होता है कि कम पढ़ा और अच्छे नंबर ले आया, ठीक है। ये हो गया आपको क्या, बॉटनी वाला पार्ट। अब हम कौन सा लिख लेते हैं, जेनेटिक्स। अब हम जेनेटिक्स, अगला जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को कहते हैं आनुवांशिकी। जेनेटिक्स इसको क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। और इसमें देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा अपन क्या ले लेते हैं, दूसरा अपन ले लेंगे इसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं अपन क्या कहते हैं, जैव विकास। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जैव विकास कहा जाता है। अगला अपन कौन सा ले लेते हैं इसमें, डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये ले लेंगे। मेंडल के नियम अपने प्री की दृष्टि से मतलब वनडे के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में हालांकि एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार सन 2016 में प्रश्न पूछा गया था, मेंडल के नियम 15 नंबर में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये मेजर अपने क्या है, इतने सारे चैप्टर है जिनको हमको पढ़ना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अभी तक हमने देख लिया भाई, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन भी देख लिया अपन ने, ये सब बातें देख ली है, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हो गया। देन हमने क्या देखा, हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चैप्टर लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग, चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर से पहले मैं कुछ फैक्ट और डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। जैसे पूछ लेता, चिकित्सा शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। चिकित्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये एग्जाम में। और जो डॉक्टर होते उनको इनकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता। आपने पिक्चर देखी, 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी आपने। 3 इडियट्स में जिक्र भी करती है करीना कपूर, ठीक है, जब उस स्कूटर पर उसके बाबा को ले जाती है, क्या नाम था उसका, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा वो एक्टर का, ठीक है। तो उसके बाबा को जब ले जाती है हॉस्पिटल, तब वो हिप्पोक्रेट्स बोलती है कि हम लोग शपथ दिलाई जाती है किसकी, हिप्पोक्रेट्स की। ये बात आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। और अच्छा सुनिएगा, एक और बात, पता है हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार इन्होंने क्या किया था, रोग, डिसीज पर क्या लिखा था, एक निबंध लिखा था, लेख लिखा था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आपको क्या बोलते हैं, चिकित्सा शास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम, टॉपिक का नाम लिख देती हूं मैं यहाँ पर। पाचन तंत्र एक ऐसा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन्स यानी कि पोषण, दूसरा आपका ह्यूमन डिसीज, और तीसरा आपका प्रेफरेंस देते हैं पाचन तंत्र। और पीएससी वालों को तो इतना फेवरेट है, वनडे में इतना पीएससी बस ही क्यों, आपका जो अभी कांस्टेबल है सब में तो यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अगर कोई तंत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो एक नर्वस सिस्टम और एक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिएगा, पाचन तंत्र जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले बात यही करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते पाचन क्या होता है। देखो पाचन क्या होता है, बहुत आसान है। भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े अणुओं का
छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। लेकिन वो कैसे टूट जाएंगे? नहीं, उनके लिए क्या होती है? एंजाइम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्यों? जैसे हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने रोटी खाई, चावल खाया, ठीक है, आलू खाया, ये किसके सोर्स होते हैं? ये सोर्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। तो क्या डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा दे देगा? नहीं, वो क्या होगा? ग्लूकोज में टूटेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल स्टेज क्या होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में जब टूटेगा तब जाके वो क्या मिलेगा? आपको एनर्जी देगा। ठीक है, तो बस ये एक समझ के तौर पे डेफिनेशन है, इसे कोई भारी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम चित्र के माध्यम समझते हैं। अब देखो, पाचन, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उसको दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। कितने भागों में कैटेगराइज करते हैं? उसको दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मनुष्य का पाचन तंत्र मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पता आपको, एक जेल प्रहरी में क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन था? अभी इसमें समझ में आ जाएगा आपको। मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता आहार नाल। कौन सी होती है? आहार नाल। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो बहुत हैंग हो रहा। एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? पाचन ग्रंथियां। दूसरी कौन सी होती है? पाचन ग्रंथियां, जिसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। सुनिएगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सा? आहार नाल। देखिए, आहार नाल को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल के तहत कौन कौन से भाग आते हैं? तो हमारा आता है इसमें मुख गुहा, जिसको कहते हैं माउथ कैविटी। फिर आपका ग्रास नली, ओसोफेगस। ओसोफेगस, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली कहते हैं। फिर आपका आ जाएगा स्टमक। स्टमक, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अमाशय कहते हैं। फिर अगला कौन सा आ जाएगा आपका? अगला आ जाएगा आपका डिओडेनम, ग्रहणी। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। और अगला आपका आ जाएगा कौन सी? बड़ी आंत।
इसी को बोलते हैं बृहदांत्र कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे भाग किस में आते हैं, आपके आहार नाल। मैं समझाती हूँ आपको, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि ये है क्या आज एक्चुअल में। मैं भी डायग्राम बनाऊंगी तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। पाचन ग्रंथियां जो होती है इसके तहत कौन कौन सी आती हैं, देखो मतलब ऐसी ग्रंथियां जो क्या करती हैं, पाचन की प्रक्रिया में मदद करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पाचन ग्रंथियां कहते हैं। जैसे कि लार ग्रंथि, सिलाइवरी ग्लैंड, दूसरी आपकी हो जाती है यकृत, जिसे हम कहते हैं लीवर कहते हैं। थर्ड आपकी ग्लैंड कौन सी हो जाती है, अग्नाशय, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियास। क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। तो इस तरह से जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है उसको दो भागों में हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आहार नाल कहते हैं, और सेकंड वन इज पाचन ग्रंथियां, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। आहार नाल देखो क्या होता है, आहार नाल आप समझते हो हमारे जो माउथ कैविटी, ये दिस पार्ट, ये अपना क्या होता है, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी से लेकर, माउथ से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और निकालते कहाँ से, एनस, ठीक है। तो वहां तक जो लंबी नलीनुमा जो संरचना पाई जाती है, वो समस्त चीजें क्या करती है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करती हैं। डायग्राम में और स्पष्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई होती लगभग 33 फीट। कितनी होती है इसकी लंबाई, 33 फीट क्या होती है इसकी लंबाई होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब क्या होता है, और ये हमने देख ही लिया भाई, लार ग्रंथि हो गई, पैनक्रियास हो गए, ये सब आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड हो जाती हैं। ये पता एग्जाम में पूछा गया था, बताइए आहार नाल में होने वाला पाचन कैसा होता है, पूर्ण पाचन होता है या अपूर्ण पाचन। तो आप टिक करेंगे, आहार नाल में होने वाला पाचन अपूर्ण पाचन होता है। बिना पाचन ग्रंथियों के ये पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जेल प्रहारी का प्रश्न था, याद रहेगा। अपूर्ण पाचन होता है कहाँ पर, आहार नाल में। क्लियर। अब चलो इसको हमें क्या करना है, चित्र के माध्यम से समझना है। अब तक हमने क्या पढ़ा, इसको रिकॉल कर लेते हैं, कल हम इसको चित्र के माध्यम समझेंगे। हमने सबसे पहले देखा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, टॉपिक तो आपको याद है, उनको मैं नहीं। बायोलॉजी जीव विज्ञान दो शब्दों से बना है, बायोस प्लस लॉगोस से। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है, और लॉगोस का मतलब स्टडी होता है, अर्थात जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाते हैं। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, लेमार्क और ट्रेविरनस ने। सब कब किया था, 1801 में किया था, ठीक है। अरस्तु को किस किस का पिता कहा जाता है, बायोलॉजी, जूलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान जिसे कहा जाता है, ठीक है। और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। अरस्तु के जो शिष्य थे, एक का नाम क्या था, सिकंदर था, और दूसरे का नाम थियोफ्रेस्टस था। सिकंदर आपके हिस्ट्री वाले हैं, इनकी मृत्यु आपको पता है, आधी से ज्यादा दुनिया की आकृति इन्होंने जीत ली थी। और थियोफ्रेस्टस जो आगे की आपकी बॉटनी वनस्पति शास्त्र के पिता कहलाए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, इसके बाद हमने देखा था पुस्तक के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों पुस्तकों के नाम हमको याद रखना है। बायोलॉजी को अध्ययन की सुविधा से दो शाखाओं में डिवाइड करते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी चूंकि जू में हम क्या करते हैं, जू जाते हैं ना आप, चिड़ियाघर, एनिमल्स को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखने जाते हैं, एनिमल्स को देखने जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु ने जूलॉजी के संबंध में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम आपको याद रखना, हिस्टोरिया एनिमेलिया। जूलॉजी मतलब होता है, जूलॉजी में हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, तो बुक का नाम देखो, नाम छुपा हुआ है एनिमेलिया, ठीक है। अपने इस पुस्तक में इन्होंने 500 क्या बोलते जंतुओं की प्रजातियों का उल्लेख किया था। बॉटनी ग्रीक भाषा के बास्किन से बना है, जिसका अर्थ होता है चरना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरम, ठीक है। चलो आगे देखते अपन, ये चैप्टर आप देख लीजिएगा, हम कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले, मेजर जो चैप्टर है आपके।
और फिर हमने देखा थोड़ा सा, हमने पाचन तंत्र के बारे में देखा। क्या होती पाचन? एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं, ये बड़े बड़े अणु किसमें, छोटे छोटे अणु में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, जिसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक आपका एलिमेंट्री कैनाल होती है और दूसरी कौन सी होती है, आपकी पाचन ग्रंथियां। आपकी जो माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी से लेकर आपका जो एनस, ठीक है, जहां से हम भोजन निकालते हैं, उसके बीच में जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहा जाता है, ठीक है। ये समस्त चीजें आपके एलिमेंट्री कैनाल में आती हैं और ये आपकी पाचन ग्रंथियां 3 होती हैं, ठीक है। अब इनको हम क्या करने वाले हैं, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर आप जितना मैंने पढ़ा है उसको पूरा आप रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।